ऐसे ही और भी बिजनेस आइडियाज और इंडस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमकीन एक ऐसा खाद्य उत्पाद है जिसका उपयोग लगभग हर घर में स्नैक्स के तौर पर किया जाता है। जब भी हमारे घर में मेहमान आते हैं तो नाश्ते में चाय के साथ, कॉफी के साथ स्नैक्स के तौर पर नमकीन सर्व की जाती है। नमकीन आज लगभग हर पार्टी और गेट टुगेदर में इस्तेमाल किया जाने वाला महत्वपूर्ण स्नैक है। आज फूड इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है। विभिन्न प्रकार के फ्लेवर्स और मिक्सचर में आने की वजह से नमकीन की मार्केट और तेजी से बढ़ती जा रही है। आज पहले के मुकाबले नमकीन की मार्केट में काफी ग्रोथ है। यदि आपको भी ऐसे ही किसी बिजनेस आइडिया की तलाश है तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं नमकीन बिजनेस आइडिया के बारे में। मशीन्स। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जिन मशीन्स की ज़रूरत होगी वो है सेव मेकिंग मशीन, फ्रायर मशीन, मिक्सिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन। रॉ मटेरियल। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जिन रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी वो है बेसन, ऑयल, स्पाइसेस, पैकेजिंग मटेरियल। मैन पावर। इस बिजनेस को छोटे स्तर पर शुरू करने के लिए आपको 6 से 7 मैन पावर की जरूरत होगी, जिसमें से 2 से 3 स्किल्ड और 2 से 3 अनस्किल्ड वर्कर, एक सुपरवाइजर और एक दो हेल्पर हो सकते हैं। एरिया। नमकीन बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 1000 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। लाइसेंस। बिजनेस शुरू करने से पहले आपको अपनी कंपनी के नाम का एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नमकीन को मार्केट में बेचने के लिए आपको एफएसएसएआई से फूड लाइसेंस लेना होगा। बड़े लेवल में इस बिजनेस को करने के लिए आपको फायर और पोल्यूशन डिपार्टमेंट से एनओसी लेना होगा। साथ ही आपको जीएसटी नंबर की भी आवश्यकता होगी। प्रोसेस। चलिए अब जानते हैं नमकीन मेकिंग के पूरे प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपको बेसन में रिक्वायर्ड अमाउंट में ऑयल और नमक ऐड करना होता है, जिसके बाद इसमें आपको पानी मिलाकर डो क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। इस डो को आपको सेव एक्सट्रूडर मशीन में डालना होता है। ये सेव एक्सट्रूडर मशीन फ्रायर से अटैच की जाती है। मशीन सक्शन प्रोसेस के थ्रू आपके रॉ मटेरियल को फ्रायर में फ्राई होने के लिए भेजा जाता है, जिसमें 180 डिग्री सेल्सियस ऑयल को हीट करके बेसन के मिक्सचर को फ्राई किया जाता है। फ्राई होने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को एसएस वेसल में कलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद इसे ठंडा करने के लिए रखा जाता है। ठंडा करने के बाद इसमें मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग स्पाइसेस और फ्लेवर ऐड किए जाते हैं। आपका फाइनल प्रोडक्ट अब रेडी है पैकेजिंग सेक्शन में जाने के लिए। पैकेजिंग सेक्शन में आपके फाइनल प्रोडक्ट की पैकेजिंग की जाती है और उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट ऐड की जाती है। जब आपकी फाइनल पैकेजिंग होती है तो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए डिस्पैच कर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जिन मशीन्स की ज़रूरत होगी उसकी कॉस्ट उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। छोटे स्केल पर यह बिजनेस शुरू करने के लिए मार्केट स्ट्रैटेजी। इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और हाइजीन का खास ध्यान रख सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी नमकीन की क्वालिटी होगी उतनी ही आपकी सेल मार्केट में ज़्यादा होगी। आप कुछ न्यू फ्लेवर्स ऐड करके अपने प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बेहतर बना सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन मार्केटिंग करके भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं।
आप अपने प्रोडक्ट्स को या तो बिना पैकेजिंग के होलसेल में बेच सकते हैं या फिर अपनी नमकीन के पैकेट बनाकर और अपनी कंपनी का लेबल लगाकर बेच सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी। नमकीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल और बाकी अन्य खर्चे मिलाकर अगर आप 1 किलो नमकीन लगभग 65 से 75 रुपए में तैयार करते हैं, तो आप इसे लगभग 85 से 90 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच सकते हैं। यानी अगर आप एक दिन में 400 केजी का प्रोडक्शन करते हैं, तो एक दिन में लगभग सारे एक्सपेंडिचर माइनस करके 2000 तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और एक महीने में लगभग 50,000 से 60,000 तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगेन, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी मार्केटिंग और सेल पर भी डिपेंड करती है। अगर आप भी चाहते हैं इस व्यवसाय को करना, तो